सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, आज की क्लास में अपने बात करेंगे जिला दर्शन बाड़मेर के बारे में। देखिएगा मित्रों, जो ये बाड़मेर ज़िला है इसको तोड़कर दो टुकड़े किए गए, एक बाड़मेर और दूसरा है बालोतरा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बाड़मेर ज़िले के बारे में। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं बाड़मेर ज़िला। देखिएगा मित्रों, ये जो बाड़मेर ज़िला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाड़मेर ज़िले का संस्थापक है तो बाघ भट्ट। कौन है? बाघ भट्ट। बाघ भट्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे बाड़मेर ज़िले के प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम इनका मिलता है बाढ़ाणा, बाढ़ाणा और बहड़मेर, बहड़मेर, ये इसके क्या है? प्राचीन नाम है। उपनाम की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। उपनाम तो इसे कहते हैं राजस्थान की थार नगरी, राजस्थान की थार नगरी, राजस्थान की थार नगरी, बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट मित्रों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, तो ये हम पिछली वीडियो में अपने बात कर चुके हैं श्री गंगानगर जिले में। तो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो वो कुल कितने हैं राजस्थान में? 2। एक कौन सा आता है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके साथ में ध्यान रखना पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। और राज्य की अगर हम बात करें अंतर्राज्य, तो ध्यान रखना यहाँ पर लगाता है पंजाब के साथ सीमा, पंजाब के साथ। दूसरा हमारे पास में कौन सा जिला है? तो ये कौन सा? बाड़मेर जिला है। कौन सा? बाड़मेर जिला, जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो बाड़मेर ये भी ध्यान रखना पाकिस्तान, और प्लस में ध्यान रखना गुजरात, गुजरात के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अब अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 228 किलोमीटर। बाड़मेर की कुल कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? या आपने कह सकते हैं रेड क्लिफ रेखा के साथ, या आपने कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ। तो 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये ध्यान रखना राजस्थान में अंतिम बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा का। राजस्थान में अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या आपने कह सकते हैं रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु, तो वो ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे तो वो है बक्खासर गांव, बक्खासर गांव, शाहगढ़ तहसील, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर जिला। गांव पूछे, स्थान पूछे तो बिंदु पूछे तो वो कौन सा? बक्खासर गांव। तहसील पूछे तो शाहगढ़ तहसील है, और जिला पूछे तो बाड़मेर है। आरजे नंबर की अगर हम बात करें तो इसका आरजे नंबर है 04, 04। शुभंकर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मरु लोमड़ी, यहाँ का शुभंकर है कौन सा? मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी। नृत्य की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मित्रों, यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य आता है, उसका नाम है कानूड़ा। कौन सा नृत्य है? कानूड़ा, कानूड़ा। साथ में ध्यान रखना मित्रों आरटीडीसी का एक होटल आता है। कौन सा? RTDOC होटल है, उसका नाम है यहाँ पर खड़ताल। तो RTDC खड़ताल होटल अगर आपसे पूछे तो ये होटल कहाँ पर है? तो ध्यान रखना बाड़मेर जिले में खड़ताल होटल है, जो RTDC का होटल है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध होटल है खड़ताल होटल, जो किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। अगर हम बात करें यहाँ की जलवायु, तो जलवायु यहाँ की क्या रहेगी? तो पश्चिम राजस्थान है, और यहाँ पर जलवायु है कैसी? शुष्क जलवायु। मृदा की हम बात करें वही रेतीली, बलुई, या अपने मरुस्थलीय मृदा कह सकते हैं, एरिडी सोइल मृदा कह सकते हैं, और एंटी सोइल मृदा यहाँ पर कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ रेतीली, इसके साथ में इसी को बलुई कहते हैं, इसी को मरुस्थलीय कहते हैं,
और साथ में ध्यान रखना एरिडी और एंटी सोइल मृदा यहाँ पाई जाती है। यह महोत्सव है, महोत्सव बहुत ही शानदार। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बाड़मेर का कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना थार महोत्सव है, यह बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। कौन सा महोत्सव? थार महोत्सव। एक और ध्यान रखना बैलून महोत्सव, यह भी कहाँ का है, तो यह बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। तो थार महोत्सव और बैलून महोत्सव। एक यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाजरा अनुसंधान केंद्र। चलो आगे लिख दूंगा मैं, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, तो बाड़मेर में। लेकिन मारवाड़ बाजरा अनुसंधान केंद्र हम पढ़ चुके हैं, मारवाड़ बाजरा अनुसंधान केंद्र यह भी हम पढ़ चुके हैं। तो बाजरा अनुसंधान सीधा आ जाए तो ये अपने किस जिले में है, तो ये आपको ध्यान रखना है बाड़मेर जिले में। अगर आ जाए मारवाड़ बाजरा अनुसंधान केंद्र, तो मारवाड़ का बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो मंडोर, कहाँ पर है, और मंडोर पड़ता है जोधपुर जिले में। किस जिले में? जोधपुर जिले में। यह आपको ध्यान रखना है। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो बाड़मेर जिले में है, और मारवाड़ बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो मंडोर जोधपुर जिले में। अब ध्यान रखना मित्रों रेगिस्तान का जल महल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि रेगिस्तान का जल महल, तो रेगिस्तान का जल महल है बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू का कुआं। इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब ध्यान रखना यह अपने एक लाइन छूट गई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर या 0 पॉइंट, तो ध्यान रखना यह गडरा, गडरा रोड बाड़मेर। तो इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में अंतिम छोर या 0 पॉइंट अगर हम बात करें तो ध्यान रखना गडरा रोड बाड़मेर। और रेगिस्तान का जल महल है कई बार परीक्षा में बटाड़ू का कुआं, जो कहाँ पर है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है बाड़मेर जिले में। मरु उद्यान, मरु उद्यान ध्यान रखना मित्रों यह अपने राजस्थान के 2 जिलों में है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। इसका कुल क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना बाड़मेर में अगर हम बात करें तो 1262 किलोमीटर है, 1262 किलोमीटर है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसका कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना मित्रों इसका कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान रखना 1262 वर्ग किलोमीटर है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा, इसे राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं लेकिन राष्ट्रीय उद्यान है नहीं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान अगर आपसे पूछे तो मरु उद्यान है। कुल क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर में अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1900 वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर में बात करें तो 1262 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इसका उपनाम ध्यान रखना जीवाश्म उद्यान, जीवाश्म उद्यान। और जीवाश्म उद्यान क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पुराना आकलवुड फॉसिलस पार्क है। आकलवुड मतलब लकड़ी का एक यहाँ पर क्या है, पार्क है, और वो भी कितना वर्ष पुराना है, 18 करोड़ वर्ष पुराना है। यहाँ पर मुख्य अगर हम बात करें पक्षी की तो वो है गोडाउन, कौन सा है, गोडाउन। और यहाँ की मुख्य घास है तो वो क्या है, सेवण घास है, जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही उपयुक्त घास मानी जाती है। नेक्स्ट अपने राष्ट्रीय उद्यान में अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करें तो जिप्सम के भंडार, किसके भंडार, जिप्सम के भंडार। तो जिप्सम के भंडार बाड़मेर जिले में अगर हम बात करें तो उत्तरलाई और जकरा, यहाँ पर जिप्सम के क्या है, भंडार है। अगर आपसे पूछे उत्तरलाई हवाई अड्डा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तरलाई हवाई अड्डा यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो उत्तरलाई हवाई अड्डा है, ये अपने कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में। और ये अपने ध्यान रखना सैन्य हवाई अड्डा है, सैन्य हवाई अड्डा है, मतलब सैनिकों के लिए हवाई अड्डा है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे जिप्सम की सबसे बड़ी खान, यहाँ लिख देता हूँ जिप्सम की सबसे बड़ी खान, जिप्सम की सबसे बड़ी खान,
जामसर कहाँ पर है? जामसर, जामसर बीकानेर जिले में। अगर बीकानेर में ये लाइन अगर छूट गई है तो आप उसके साथ में ऐड कर लेना जिप्सम की राजस्थान में सबसे बड़ी खान, तो वो कहाँ पर है? जामसर बीकानेर, जामसर बीकानेर। अगर आपसे पूछे जिप्सम के सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार, तो ये आपको ध्यान रखना है गोठ मांगलोद नागौर में है। कहाँ पर? गोठ मांगलोद नागौर जिले में। किस जिले में? नागौर जिले में, गोठ मांगलोद नागौर जिले में। अगर मान लो मित्रों किसी भी जिले का कोई भी पर्सन छूटता है या कोई भी लाइन अपने भूलवश छोड़ देते हैं तो वो अपने किस में ऐड कर देंगे? आगे उससे संबंधित जो भी पॉइंट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे अगर आपने, मेरे को लगता है शायद ये अपने बीकानेर में नहीं पढ़ा होगा, जिप्सम की राजस्थान में सबसे बड़ी खान, तो ध्यान रखना जामसर बीकानेर में है और इसके सर्वाधिक भंडार अपने नेक्स्ट जिला पढ़ेंगे नागौर, तो वहाँ पर है गोठ मांगलोद नागौर में। लेकिन जिप्सम के भंडार बाड़मेर जिले में अगर हम बात करें तो उत्तरलाई और झकरा यहाँ पर भी भंडार है। उत्तरलाई एक हवाई अड्डा है जो सैनिकों के लिए सैन्य हवाई अड्डा बोलते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना बेंटोनाइट कोयला, बेंटोनाइट कोयले के लिए जैसलमेर में प्रमुख खान है, तो ध्यान रखना एक गिरल है, एक हाथों की ढाणी है, हाथों की ढाणी, और यह कहाँ पर है? तो ध्यान रखना शिव तहसील में, शिव तहसील में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिग्नाइट आधारित कोयला, यह भी आपको ध्यान रखना है, लिग्नाइट आधारित कोयला, तो यह ध्यान रखना कपूरड़ी और गिरल, कपूरड़ी और गिरल। ये जो गिरल है यहाँ पर बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिन्स, बिटुमिन्स कोयला है यहाँ पर मिलता है, और कपूरड़ी। अगर आपसे पूछे लिग्नाइट आधारित कोयला तो राजस्थान में ध्यान रखना कहाँ पर है? कपूरड़ी और गिरल, और गिरल है यहाँ पर किस किस्म का कोयला है? बिटुमिन्स किस्म का कोयला है। अगर आपसे पूछे लिग्नाइट कोयला सबसे बड़ी खान, क्या हम बात करें? सबसे बड़ी खान, राजस्थान की सबसे बड़ी खान, तो ये प्रश्न एग्रीकल्चर महिला सुपरवाइजर में पूछा गया है कि लिग्नाइट आधारित सबसे बड़ी खान राजस्थान में है, तो वो कहाँ पर है? ध्यान रखना पलाना, पलाना, और पलाना पड़ता है बीकानेर जिले। किस जिले में? बीकानेर जिले में। ये तो अपने बीकानेर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना बीकानेर में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह, तो राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह अगर हम बात करें तो वो ध्यान रखना गिरल, कहाँ पर है? गिरल, गिरल शिव तहसील बाड़मेर में, और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2007 में, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो ध्यान रखना थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन है, तो ये ध्यान रखना मुन्ना बाव है। कहाँ पर है? मुन्ना बाव, मुन्ना बाव, ये भी प्रश्न पूछा गया है। थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन है, तो वो कहाँ पर है? मुन्ना बाव में। इसकी शुरुआत ध्यान रखना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1965 में, 1965 में, लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसकी पुण्य शुरुआत होती है, वो पुण्य शुरुआत होती है ध्यान रखना 2006 में, 2006 में, लेकिन वर्तमान में ये क्या है? बंद है, वर्तमान में ये क्या है? बंद है। और ये ट्रेन ध्यान रखना पाकिस्तान में खोखरा पार से होती हुई मीरपुर खास तक जाती थी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कोटड़ा दुर्ग, ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले तो अपने बाड़मेर में सिवाना दुर्ग पड़ता था, जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब ध्यान रखना सिवाना दुर्ग है वो कहाँ चला गया? बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में। अब अपने महत्वपूर्ण कौन सा दुर्ग है यहाँ पर? कोटड़ा का दुर्ग, जो कोटड़ा गांव शिव तहसील में। यहाँ पर ध्यान रखना एक मेड़ी है, तो मेड़ी किसे कहेंगे? एक झरोखा है, एक क्या है? झरोखा, एक झरोखा है इस दुर्ग में, जिसे क्या कहते हैं? मेड़ी कहते हैं।
एक सरकला, सरकला यहाँ पर क्या है तो ध्यान रखना पानी का कुआं है। कोटड़ा दुर्ग है, यहाँ पर पानी का जो कुआं है उसे क्या कहा है, सरगड़ा। पानी का क्या है, कुआं है, तो उसे क्या नाम दिया है, सरगड़ा। ये जो कोटड़ा का दुर्ग है इसका निर्माण ध्यान रखना किराडू के परमार शासकों ने करवाया था। यह जो कोटड़ा दुर्ग है यह जैन संप्रदाय का काफ़ी विशाल नगरी था, जैन संप्रदाय का काफ़ी विशाल नगरी था। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है, यह आपको ध्यान रखना, सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर है, यह किराडू में है और किराडू को कहते हैं किरात। क्या कहते हैं, किरात। यह भी आपको ध्यान रखना। किरात या किरात कूप के नाम से भी जाना जाता है। सोमेश्वर मंदिर है किराडू में है, इसलिए इसे किराडू का मंदिर भी कहते हैं। इसका उपनाम है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोमेश्वर मंदिर, इसे कहते हैं मूर्तियों का खजाना और राजस्थान का खजुराहो। ये पूछा जाता है कई बार, राजस्थान का खजुराहो। आगे हम बात करेंगे हाड़ौती का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। तो राजस्थान का खजुराहो यहाँ पर है किस जिले में, बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट मित्रों आपको ध्यान रखना है कपालेश्वर महादेव मंदिर। कपालेश्वर महादेव मंदिर है, यह बाड़मेर जिले में। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के समय अंतिम समय बिताया था। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के समय अंतिम समय बिताया था और इसी के पास एक कृष्ण पगल्या नामक एक पवित्र स्थान है, यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सुइयों का मेला। सुइया का जो मेला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है, चौहटन। कहाँ पर है, चौहटन में, चौहटन। यहाँ पर जो मेला लगता है वो सोमती अमावस्या को प्रसिद्ध मेला लगता है। ये जो चौहटन है मित्रों, ये राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। यह भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध सुइयों का मेला लगता है और साथ में ध्यान रखना यह किसके लिए प्रसिद्ध है, चौहटन। तो ध्यान रखना किसके लिए प्रसिद्ध है, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो गोंद उत्पादन का कार्य करते हैं वो मुसलमान व मेघवाल जाति के लोग करते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वीरात्रा माता का मेला। वीरात्रा माता का मेला या मंदिर है वो कहाँ पर है, तो चौहटन में है, चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर। यहाँ पे इसका उपनाम ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उपनाम उपनाम ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, वांकल, वांकल माता। क्या कहते हैं, वांकल माता। क्या कहते हैं, वांकल माता। अब वांकल माता इसका नाम क्यों पड़ा, तो इस माता की गर्दन टेढ़ी होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, वीरात्रा माता का नाम बदल कर क्या हो गया, वांकल माता। और वीरात्रा माता इसका नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पर वीर राजा विक्रमादित्य एक रात के लिए विश्राम के लिए यहाँ पर रुके थे और इसी के कारण इसका नाम पड़ा वीरात्रा माता। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर इन चौहटन में वीरात्रा माता का मंदिर है। यहाँ पर कुल देवी, यह कुल देवी किसकी है, कुल देवी, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। कुल देवी, तो ये कुल देवी है भोपों की, किनकी है, भोपों की कुल देवी है। यह आपको ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट है, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा है, यह अपने कहाँ पर है, बाड़मेर में है और इसका उपनाम है घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का क्या है, तीर्थ स्थल। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल, यह भी आपको ध्यान रखना, घोड़ों का तीर्थ स्थल। यहाँ पर लोक मान्यता है कि आज भी घोड़ी पालक व्यक्ति अपनी गर्भवती घोड़ी को अच्छी नस्ल के लिए यहाँ पर लाकर छोड़ते हैं, इसलिए इसे कहते हैं घोड़ों का तीर्थ स्थल। आलम जी का धोरा जो कहाँ पर है, बाड़मेर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान। तो बाबा रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो शिव तहसील उड़ूगा समेर बाड़मेर जिले में। तो उड़ूगा समेर स्थान है और शिव तहसील है और बाड़मेर जिला है। यहाँ पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। और जन्म कब होता है, तो ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की
शुक्ल पक्ष की दूज या द्वितीया को यहाँ पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। और इस द्वितीया या दूज को क्या कहते हैं, बाबेरी बीज। बाबेरी बीज। बाबा रामदेव जी है, इनके पिता का नाम अजबन, तौर वंशीय राजपूत। तो ये किस वंश से थे, तौर वंशीय राजपूत। यह वंश पूछा गया है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे प्रमुख लोक देवता रामदेव जी की क्लास में। और इनकी माता का नाम था मेणादे, बड़े भाई का नाम वीरमदे, बहन का नाम सुगुना, और इनकी धर्म बहन का नाम पूछा जाता है डाली बाई। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई, और साथ में नए हों तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ में, नई शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।